आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ये आम टैक्स पेयर के मन में जो आम धारणा है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा और न्यू टैक्स रेजिम में यदि हमारी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके बारे में आज हम इस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे कि ये जो आम धारणा है ये पूरी तरह सच नहीं है, ये अर्ध सत्य है या कह लेंगे आधा झूठ है और आधा सच है। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई बातें हैं जो आपको पहले से नहीं मालूम थी या आपके नॉलेज बेस में कोई वैल्यू एडिशन हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई बातें नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। आप मुझे इस वीडियो के माध्यम से सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम ये बता देना चाहेंगे कि न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम का जो पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब है उसमें क्या है। हालांकि बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो आम डिफरेंस है दोनों के उसमें सबसे पहला डिफरेंस है कि न्यू टैक्स रेजिम में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है जहां तक जीरो टैक्स लगता है वो 4 लाख है, जबकि ओल्ड टैक्स रेजिम में ये 2.5 लाख रुपए ही था। दूसरा जो बहुत बड़ा परिवर्तन है कि न्यू टैक्स रेजिम में 24 लाख से ऊपर यदि आपकी इनकम होती है तब आपको 30% टैक्स लगेगा, जबकि ओल्ड टैक्स रेजिम में ये सीमा 10 लाख रुपए ही थी। यानी 10 लाख रुपए से अधिक यदि ओल्ड टैक्स रेजिम में थी आपको 30% का स्लैब लगेगा। अब आते हैं दूसरा जो कंफ्यूजन है कि 87A में रिबेट की क्या व्यवस्था है। 87A के रिबेट पे ये कहते हैं कि यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो 5 लाख रुपए तक पर कोई टैक्स नहीं, और यदि न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करते हैं तो 12 लाख रुपए तक का कोई टैक्स नहीं। इसको यदि सिंपल शब्दों में ट्रांसलेट करूं तो कह सकते हैं कि यदि ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो आपको 12,500 रुपए टैक्स की छूट मिलेगी और न्यू टैक्स रेजिम में यह सीमा 60,000 रुपए। अब आपको यह लगेगा कि ये 12,500 और 60,000 का चक्कर क्या है। आप देखें ध्यान से, सबसे न्यू टैक्स रेजिम की बात करते हैं जहां की टैक्स छूट की सीमा 60,000 रुपए है। अब देखें यदि 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 4 लाख 1 से लेकर 8 लाख रुपए तक 5% का टैक्स है, मतलब 4 लाख के रुपए पर टैक्स 5% 20,000 रुपए होगा और 8 लाख से 12 लाख यहां फर्दर 4 लाख जाए उस पर 10% यानी 40,000 रुपए यहां लगेगा। तो 40,000 इसका और 20,000 इसका सब मिला के 60,000 बनते हैं। चूंकि ये अब तो 12 लाख ही है तो बोलते हैं यदि 12 लाख तक ही है लिमिट, यदि आपकी इनकम यदि है तो आपको 60,000 टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं 87A की छूट। और यहां ये सीमा आपने देखा कि 2,50,000 से लेके 5 लाख तक 5% बनता है, जो कि 12.5% बोलता है। तो ओल्ड टैक्स में कहते हैं कि 5 लाख तक की आपकी यदि लिमिट है कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है जनाब कि न्यू टैक्स में 12 लाख रुपए तक माफ, ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। हालांकि न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 का एक एडिशनल डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है, अलाउ किया गया है, जिसकी इनकम सैलरी या पेंशन इनकम है। यानी यदि आपकी सैलरी या पेंशन इनकम है तो न्यू टैक्स रेजिम में 12,75,000 रुपए तक इसके हिसाब से लगता है कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इसके बीच में बिटवीन द लाइंस कुछ फैक्ट्स हैं जो कॉमन इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करती हैं। मैं आज कोशिश करूंगा कि वो कंफ्यूजन दूर करूं। सबसे पहली बात, ये छूट किसको मिलती है? तो ये छूट जो मिलती है ये केवल ये नॉर्मल रेट ऑफ इनकम है तभी ये छूट मिलेगी आपको। अब सवाल ये है कि नॉर्मल रेट ऑफ इनकम क्या होता है। फ्रेंड्स, इनकम के 5 हेड्स: सैलरी, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस एंड प्रोफेशनल से इनकम और अदर इनकम। इसमें से कैपिटल गेन छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग 4 सोर्स हैं इनकम के उसको नॉर्मल रेट ऑफ इनकम बोलते हैं और कैपिटल गेन को स्पेशल रेट ऑफ इनकम बोलते हैं। तो ये जो छूट है 5 लाख रुपए तक पुराने रिजीम में और 12 लाख रुपए तक नए रिजीम में, ये केवल सैलरी, रेंटल इनकम, बिजनेस प्रोफेशन से इनकम और अदर सोर्स ऑफ इनकम पर ही एप्लीकेबल है। यदि आपकी आय कैपिटल गेन से है तो उस पर यह छूट नहीं मिलेगी। ये सवाल तो तब हुआ कि यदि आपको केवल नॉर्मल रेट हो या स्पेशल रेट ऑफ इनकम हो, तो बता दूं कि नॉर्मल रेट है तो मिलेगी, स्पेशल रेट हो तो नहीं मिलेगी। लेकिन यदि कोई ऐसा एसएससी होता है जिसको कि नॉर्मल रेट ऑफ इनकम भी है और स्पेशल रेट ऑफ इनकम भी है, यानी आप सैलरी भी है आपको और कोई कैपिटल गेन भी हुआ है, तो उस केस में कहता है कि ये जो बेसिक एग्जम्पशन स्लैब है, नए रिजीम में 4 लाख, पुराने रिजीम में 2.5 लाख,
तो इन दोनों इनकम, स्पेशल रेट और नॉर्मल रेट के इनकम में से पहला जो एप्लीकेशन होगा वो नॉर्मल रेट ऑफ इनकम का होगा। इसका मतलब यदि हम कह सकते हैं कि आपका सैलरी पेंशन भी है, सैलरी भी है और आपका कैपिटल गेन भी है, तो 4 लाख जो पहले अप्रोप्रिएट करेंगे वो पहले सैलरी वाला करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि आपका 5 लाख रुपए या 12 लाख रुपए तक के अंदर है तब ये रिबेट मिलेगा, अदरवाइज रिबेट नहीं मिलेगा और रिमेनिंग जो स्पेशल रेट होंगे उसमें स्पेशल रेट का टैक्स लगेगा। हालांकि ये लगा ये थोड़ा सा कुछ टेक्निकल हो गया है, तो इस बात को मैंने एक एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की है। 2 सिनेरियो लिया हुआ है, अलग सिनेरियो कई हो सकते थे लेकिन हमें लगा कि और अधिक सिनेरियो लेंगे तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो पहला सिनेरियो है कि एक एसएससी है जिसकी सैलरी या पेंशन इनकम 8 लाख रुपए है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी 4,75,000 है, तो टोटल इनकम 12,75,000 रुपए है। केवल यदि इतना ही फिगर देखें तो जैसे मैंने कहा कि सैलरी इनकम वाले को 75,000 का एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन है और उसको ट्रांसलेट करें सिंपल शब्दों में तो न्यू टैक्स रेजिम में यदि 12,75,000 रुपए तक की इनकम है तो कहा जाता है कि इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जनाब ये ऐसा नहीं होता, जैसे मैंने पहले बताया कि ये एप्लीकेबल है केवल नॉर्मल रेट ऑफ इनकम पे। तो इस सिनेरियो में जो 12 लाख रुपए तक या 12,75,000 रुपए तक की जो सीमा है छूट की वो केवल 8 लाख रुपए तक ही लागू होगी। इसका मतलब चूंकि 12 लाख से 8 लाख रुपए कम है तो सैलरी पे जो इनकम जो टैक्स हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। अब बचा इक्विटी पर 4,75,000, बिकॉज इक्विटी जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम है उस पर कोई 87A का अप्लीकेबल नहीं हो। इसका मतलब 4,75,000 पर आपको टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और इस हिसाब से देखते हैं कि 4,75,000 उसका कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म ऑन इक्विटी पर, इसमें से 1,25,000 रुपए एग्जम्पशन से माइनस कर दें तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता है 3,50,000। इस पर 12.5% का टैक्स जो स्पेशल रेट का टैक्स है 43,750 रुपए और इस 43,750 रुपए पे 4% का शेष भी एप्लीकेबल होता है जो बनता है 1,750 रुपए और टोटल टैक्स पेबल इस सिनेरियो में 45,500 रुपए बनता है। यहां आपने देखा कि आपकी इनकम 12,75,000 रुपए ही है लेकिन फिर भी आपको 45,500 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है। अब चर्चा करते हैं कि यही 12,75,000 एक दूसरा सिनेरियो है। इस सिनेरियो में है कि सैलरी पेंशन का इनकम 4,75,000 है जबकि लॉन्ग टर्म ऑन इक्विटी का 8 लाख रुपए है। टोटल इनकम 12,75,000 यहां भी, 12,75,000 इसके पहले भी और पहले सिनेरियो में हमने देखा कि 45,500 रुपए का हमने टैक्स पेबल हमारा बनता है। अब दूसरे सिनेरियो में कैलकुलेट करते हैं तो अप्लाई करें कि ये एप्लीकेबल है 12 लाख रुपए तक, ये केवल नॉर्मल रेट ऑफ इनकम है और यहां देखते हैं सैलरी पेंशन जो 4,75,000 है ये नॉर्मल रेट ऑफ इनकम है, 8 लाख इक्विटी ये स्पेशल रेट है। तो सैलरी पर यहां भी टैक्स जीरो हो जाएगा और जो स्पेशल रेट ऑफ इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी है ये 8 लाख रुपए है, यहां भी 1,25,000 रुपए आपको एग्जम्पशंस मिलेंगे तो टैक्सेबल एलटीसी जो बनता है ये 6,75,000 रुपए बनता है। इस पर 12.5% का टैक्स 84,375 रुपए और शेष इस पे 4% जो 3,375 रुपए बनते हैं। तो सब मिला के दूसरे सिनेरियो में जो टैक्स पेबल होता है वो होता है 87,750 रुपए। और इस हिसाब से हम देखते हैं 2-3 चीजें कंक्लूड करते हैं। सबसे पहला कि आपका 12,75,000 दोनों ही केस में टोटल इनकम था लेकिन टैक्स पेबल अलग अलग होगा। इसका मतलब ये डिपेंड करता है कि 12,75,000 या जो भी आपका टोटल इनकम है ये किस तरह का इनकम है उस पर ये डिपेंड करता है कि आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये कंक्लूड करने के पहले मैं बता दूं इससे ये जो आम धारणा है कि न्यू टैक्स यदि ऑप्ट करते हैं तो 12 लाख रुपए तक हमें कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा, ये धारणा अर्ध सत्य है। यदि आपकी सैलरी इनकम ही 12 लाख रुपए तक है या नॉर्मल रेट ऑफ इनकम ही 12 लाख रुपए है तब तो ये सही बात है, लेकिन यदि उसमें स्पेशल रेट ऑफ इनकम इंक्लूड किए हुए हैं ये धारणा गलत है। सो ये कहना कि 12 लाख रुपए तक नए टैक्स रेजिम में और पुराने टैक्स रेजिम में 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये बिल्कुल गलत है। ये डिपेंड करता है कि आपकी इनकम जो है किस हेड की है। वीडियो कंक्लूड करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई सीए नहीं हूं, न ही मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं
तो कमेंट बॉक्स में जाके यस लिखें, और यदि आप मेरे विचारों में सहमत नहीं है तो कमेंट बॉक्स में जाके नो लिखें। लेकिन नो लिखने के बाद ये जरूर बताएं कि आप हमारे किस बात से सहमत नहीं है, सो दैट आने वाले वीडियो में इसमें कुछ सुधार ला सकें। थैंक यू।